Everybody will agree what I'm going to talk about in this video because this is the only truth. You might think कि अगर हमें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है then you need to born with a certain kind of talent. But what if I say it's nothing like that? Just by building certain good habits, even you can achieve whatever you want in your life. If you have a strong goal जिसे आपने achieve करना है, then you need to adapt certain good habits so that to keep yourself on track and to maintain a disciplined healthy routine. बट मैं अभी आपको एक सच बताती हूँ कि इस वीडियो में जिन 4 पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो पॉइंट बहुत ही बेसिक है एंड आपने कहीं ना कहीं तो जरूरी सुने होंगे. Hello guys, I'm Tanuja Pawar. Welcome back to my channel. Okay, so starting with the first point, which is meditation. Many of you heard a quote like, if you don't control what you think, you can't control what you do. एंड भगवत गीता, जिसकी कई हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर के समान हो जाती है, उसमें भी श्री कृष्ण इस बात का जिक्र करते हैं कि फॉर हिम हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, द माइंड इज देयर बेस्ट फ्रेंड, बट फॉर वन हु हैज नॉट डन सो, देयर माइंड विल बी देयर ग्रेटेस्ट एनिमी. बट ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं, माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इफ़ यू रियली वांट टू देन ये संभव भी नहीं है. But the only key to control your mind is meditation. But now the question is how to adapt this habit in our life. I would suggest if you are totally a beginner to meditation, you should try music meditation. Yeah, music meditation is totally a new concept. Like इसमें आपको क्या करना है, आपको एक जगह ढूंढनी है अपने घर की और जहाँ पर रोशनी अच्छी आती हो और खुशबू भी अच्छी आती हो. देन आपको एक टाइम डिसाइड करना है, सुबह, शाम या दोपहर का. आई वुड सजेस्ट सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात को सोने से पहले, बिकॉज इन दोनों टाइम हमारे ब्रेन सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड अगर हमें अपने माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है, कुछ फीड करना है, देन ये टाइम सबसे बेस्ट होता है बिकॉज हमें रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे दिखाई देने को मिलते हैं. अब आप एक जगह शांति से बैठ चुके हो. नाउ plug in the earphone and play the sound which I have shared in the description. And उसके अलावा आप कोई भी भजन, कीर्तन या कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता है और जिससे सुनकर आपको शांति मिलती है, आप वो सुन सकते हैं. I bet you guys you will see the difference in next 30 days by yourself. आपको ना एक बात बताती हूँ. Our mind is like a monkey. वो उसकी फितरत है कि वो एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता ही रहेगा. And meditation is like giving banana to that monkey. उसे लेकर वो एक जगह बैठ जाए और अपना काम अच्छे से करे. स्टार्ट डूइंग दिस हैबिट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे. देन बिना ईयरफोन प्लग इन करे 5 मिनट से शुरू कीजिए एंड वो 5 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा. बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम कोई नई हैबिट अडेप्ट कर रहे होते हैं तो हमारे ऑर्गन बहुत अनकंफर्टेबल बिहेव करते हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम वो हैबिट डेली बेसिस पे करते रहते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं एंड कब वो चीज़ हमारी डेली रूटीन में उतर जाती है हमें पता भी नहीं लगता. I know this step is bit difficult, but if I did it, you can too. So moving on to the second habit, which is having a morning routine. सुबह उठते ही do you snooze your alarm or you stop it and get ready for a work? That will decide कि आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है. Tim Ferriss, who is the author of a very popular book, The 4-Hour Workweek, he said that if you win your morning, you win your day. Like सुबह जल्दी उठना आपको एक फीलिंग देता है that the things are under your control. And सुबह का टाइम इतना क्रूशियल होता है that will decide the tone of your whole day. Now कौन सी चीज़ें हमें अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है? I have a list of few suggestions and you can pick according to yourself. Number 1 is waking up at same time even at on weekends. अंकुर सर की एक बात मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इंस्पायर करती है. He said that he intentionally wakes up little early so that he can make time for the things he loves to do. And I like this concept. Like इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमें अपनी आर्ट, क्रिएटिविटी, पैशन, स्किल्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता. तो ये कंसेप्ट हमें वहाँ हेल्प करने वाला है. Moving on to the second step, which is having a skin care routine. Like इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बट इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी, like your body is the best gift that your mother have ever gave to you. So इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है. Moving on to the third step, which is to move your body. You can join gym or any fitness club or else you can do stretching and yoga at your home. And अगर ये भी नहीं करना ना तो आपको एक easy तरीका बताऊँ. अगर आपके घर के आसपास कोई छोटे बच्चे हैं ना तो सुबह या शाम को टाइम निकाल के उनके साथ खेल लिया करो यार.
वहाँ आपकी बॉडी भी मूव होगी, आपका माइंड भी मूव होगा, आप हंसोगे खेलोगे, तो ये बहुत ईजी है. मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप विच इज़ टू रीड अ बुक. ये पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये मुझे ऐसा लगता है लाइफ चेंजिंग हैबिट है. Like, I would suggest if you are totally a beginner to reading, you should read Bhagavad Gita. Read Bhagavad Gita at least 2 to 3 times. अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप की पर्सन है, आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, रोमांटिक बुक्स पढ़ सकते हैं. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप टोटली बिगिनर है रीडिंग के लिए, तो आप अपनी पहली बुक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना, सो दैट आपका इंटरेस्ट उसमें बिल्ड हो. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेप विच इज़ टू मेक अ टू डू लिस्ट. नाउ, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, एक डायरी लेकर आओ, उसमें अपने मंथली गोल लिखो, वीकली गोल लिखो, एंड डेली बेसिस पे आप क्या करना चाहते हो, पूरा दिन कैसे जाएगा वो लिखो. अगर ये भी नहीं करना ना यार, तो आप मॉर्निंग जर्नल लिखना शुरू करो, जिसमें आप 2-3 लाइन में लिखते हो कि मेरा पूरा दिन कैसा जाने वाला है. एंड या देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ऐड ऑन, बट मैं इसे थोड़ा ओवरवेल्म नहीं करना चाहती हूँ. ये सारी ही हैबिट, इनमें से अगर आप कोई 2-3 भी चूज करोगे तो भी मतलब आप बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे एट द एंड ऑफ द डे. Am I clear? Okay. लाइट चली गई उसके लिए सॉरी. मूविंग ऑन टू द थर्ड हैबिट विच इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल असेट एंड मोस्ट क्रूशियल असेट. ये तो हमने अपने स्कूल टाइम में एंड अपने मम्मी पापा से एंड कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा. बट डू यू गाइज एवर थिंक कि वो एक ऐसी चीज जो हम सभी को इक्वली मिली है, वो है 24 hours इन अ डे. हाउ डू वी यूटिलाइज इट, हाउ डू वी मेक अवर 24 hour worthy, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन अस. And what I do for myself, like before managing my time, I figured out about my energy levels कि दिन के कौन से पहर में मेरी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, मेरी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है. एंड इसके लिए भी आई हैव फ्यू सजेशंस, लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू सजेशन. लाइक नंबर 1 इज ट्रीट योर वर्क एज अ मूवी थिएटर. लाइक आप मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो आप कैसे मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं. आप पहले से वॉशरूम होके जाते हैं, आप अपने फ़ोन को साइलेंट करके जाते हैं, अपने फैमिली को बता के जाते हैं कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करना. एंड आप खुद भी कितना मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं कि अगले 2 से 3 घंटे जो मुझे दिखाई देगा, मैं उस स्टोरी को समझने में अपना पूरा फोकस लगाऊंगा. क्या होगा कि अगर यही सेम चीज़ हम अपने वर्क के साथ भी करें तो ये चीज़ बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली है. आई वन कांट इमेजिन. सेकंड स्टेप इज सेटिंग बाउंड्रीज विद टेक्नोलॉजीज, नॉट विद पीपल. बिकॉज लोगों के साथ बाउंड्री सेट करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है अपने ही डिवाइसेस के साथ बाउंड्री सेट करने से. तो बेसिकली छोटा छोटा मोटा मोटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर दो. एंड द लास्ट वन इज टू नो दैट विच टास्क इज इंपॉर्टेंट इन योर टू डू लिस्ट. जनरली हम क्या करते हैं ना कि हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें 10 से लेकर 11 बातें ऐड कर देते हैं कि आज हम पूरा दिन में ये करेंगे, और उसमें जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें होती है उन्हें जल्दी से कर लेते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि आज तो पूरा दिन में बहुत प्रोडक्टिव था. बट इन रियलिटी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी करने के लिए वो तो हमने स्किप कर दी. तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई भी हैबिट अपने लाइफ में उतार रहे हैं तो वो आप अपने लिए उतार रहे हैं, किसी और के लिए नहीं. सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ हैबिट विच इज कंटिन्यूअस लर्निंग. डू यू गाइज एवर थिंक कि जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी लेवल कितना हाई होता था, हर बात को हमें जड़ तक जानना होता था. लाइक अगर मैं एक फनी वे में एग्जांपल दूं तो अगर हमें कोई प्रेग्नेंट वुमेन दिख जाती थी तो हम उनसे पूछते थे आंटी आंटी आपका पेट इतना मोटा क्यों है बाकी एज कम्पेयर टू बाकी लेडीज के. तो वो बताते थे कि हाँ इस पेट में छोटा सा बेबी है आई गेस. तो हम बोलते थे आप इसे खा गए क्या, अच्छा ये अंदर कैसे गया, अच्छा ये बाहर कैसे आएगा, ये कब आएगा, कौन लाएगा. हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी रहती थी हर बात को जड़ तक जानने की. एंड आप देखोगे कि अगर उस टाइम हमें कुछ सिखाया जाता था तो हम सीख भी बहुत जल्दी लेते थे. एंड 25-26 की एज तक आते आते देखोगे आप हमारा क्यूरियोसिटी लेवल ना थोड़ा शेड हो जाता है एंड हम चीज़ों को उस स्पीड से ग्रैब भी नहीं करते हैं. हमें लगता है कि स्कूलिंग ग्रेजुएशन होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, अब किताबों को आग लगा दो. बट गाइज लर्निंग नेवर स्टॉप. हम हमेशा लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. हम अपनी लाइफ से डेली कुछ सीखते हैं, हम अपने फेलियर से डेली कुछ सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड के फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं. So for being a continuous learner, again, I would like to add few things. Like first is to take up challenge and to fulfill the promise that you made with yourself. And the last one is always strive to keep improving, to keep doing better. आपके अंदर एक eager होनी चाहिए to know more and more in your field. And like I know everything, मुझे सब पता है, ये वाला behavior थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. Don't be like that type of person, because if you know everything in your field, there is still something left to know. तो ऑलवेज सीक फॉर फीडबैक, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, हर किसी से सीखो.
क्योंकि जूनियर जो है वो आपको एक मॉडर्न तरीके से चीज़ों को देखने का नज़रिया सिखाएंगे, एंड जो सीनियर हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको चीज़ें बताएंगे, एंड जो आपके साथ के लोग हैं वो आपको आप ही की सोच के कितने ऑल्टरनेटिव निकलते हैं वो बताएंगे। तो या वट एवर यू आर डूइंग, आप पूछिए अपने साथ वालों से। जैसे मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो आपके जो कमेंट्स होंगे मैं उनसे फीडबैक लूँगी कि मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बोलने का वे कैसा है, हर एक चीज़। So yeah, suggestion do matter. And yeah, these are the habits that can help to build a disciplined routine. And if you like this video, don't forget to subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon to know update on my every video. And the last thing, do drop your valuable comment, and whatever you learned from this video and whatever you want me to learn from you, do drop your comment. I just want to know. एंड या आई पोस्ट नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली ऑन थर्सडे, एंड अगर थर्सडे को वीडियो नहीं आती है आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके परेशान भी कर सकते हैं। सो या गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, सी यू सून।